धरती के स्वर्ग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको धरती के नर्क के बारे में बताएंगे। पोल पट्टी न्यूज आज आपको साक्षात नर्क के दर्शन कराएगा। जी हाँ, आपने अक्सर नर्क के बारे में बताते सुना होगा कि नर्क में आपको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, जिसमें खूब गर्मी होगी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, कीड़े मकोड़े आपको नोचेंगे। ये सब आपने एक कहानी के तौर पर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हकीकत में ऐसा ही एक नर्क दिखाएंगे। ये धरती का नर्क गोंडा जिले में स्थित है। गोंडा जिले के मुख्यालय से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर मझवा। ये गांव किसी नर्क से कम नहीं है, जहां इस भीषण गर्मी में लोग 18वीं शताब्दी की तरह रोशनी के एक एक कतरे को मोहताज हैं। कहने को तो यहाँ विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन बिजली ना के बराबर है। लोग आज भी पंखे की ठंडी हवा को तरसते हैं। तस्वीरों में आप एक अंधेरी कोठरी देख रहे होंगे, जहाँ एक पंखा चल रहा है। ये पंखा ऐसे चल रहा है मानो दशकों से बीमार पड़ा हो। वो अपने पर हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस कि उसमें ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है। दरअसल ये पंखा बीमार नहीं है, बीमार है इस गांव की बिजली व्यवस्था, जो यहाँ के लोगों को शीतलता देने में असमर्थ है। ये रोशनी ना के बराबर देने वाला बल्ब बीमार नहीं है, बीमार है विद्युत विभाग का भ्रष्ट सिस्टम। साथ ही बीमार हैं यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारियों की मानसिकता। इस गांव का आलम यह है कि यहाँ के लोग आज 21वीं सदी में 18वीं सदी का जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ का पारा 45 डिग्री पर होने को है और इस भीषण गर्मी में लोग बिना बिजली के नर्क झेलने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे उमस भरी गर्मी में बिन पानी मछली की तरह तड़फ रहे हैं। ये गांव सालों से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है और अब तो इस गांव में युवकों की शादी होना भी मुश्किल हो रहा है। कोई अपनी लड़की की शादी इस गांव के लड़कों से नहीं करना चाहता। गांव के बजरंग प्रसाद तिवारी बताते हैं कि हमारे गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली आती तो है, लेकिन ना के बराबर, जिससे पंखे चलना तो दूर, बल्ब भी नहीं जल पाता है। कुछ लोगों ने वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर लगवा लिया है, उसके बाद भी पंखे रो रहे हैं। इस समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। इस समय इतनी उमस है कि छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। उनको अगर छत पर सुलाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। इस गांव में लोग जब शादी के लिए आते हैं तो कहते हैं कि आपके गांव में वोल्टेज ही नहीं है, हमारे यहाँ की लड़की पंखे में रह रही है। ये देखकर वो लौट जाते हैं। क्या नाम है आपका? बजरंग प्रसाद तिवारी। क्या समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्या लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट आती भी नहीं है। अगर कहीं 18 घंटे में आती है तो 4-6 घंटे के लिए, उसके बाद में वो ना के बराबर है। जैसे यहाँ पे बल्ब भी नहीं जल पा रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं। स्टेबलाइजर जिनके यहाँ लगा है उनके यहाँ भी पंखा रोता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं लो वोल्टेज के लिए। जितनी उमस है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उनको अगर छत पर लेकर चले जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी सेहत बिगड़ने लगती है। लोग आते हैं गांव में शादी के लिए तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ वोल्टेज नहीं, हमारे यहाँ की लड़की अब पंखे में रह रही है, यहाँ पे उसको बराबर हवा नहीं मिल पा रही है। लोग इसके लिए भी लौट जा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या, ये 3 गांव के बीच में एक वो रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो कितना सप्लाई हो पाएगा। कई बार लोगों को यहाँ पे अधिकारियों को कंप्लेन भी किया गया, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। समस्या इतनी जटिल है कि ढिबरी और टार्च की रोशनी में अपना भविष्य संवारने की जद्दोजहद में लगे नन्हे छात्र अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे हैं। टार्च की रोशनी में पढ़ाई कर रहे नन्हे छात्र सिद्धांत ने बताया कि हमारे यहाँ बिजली बहुत कम आती है और जब हम कम रोशनी में पढ़ते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। क्या नाम है बेटा? सिद्धांत मिश्रा। कहाँ पढ़ते हो? शाम हिल्स। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। लाइट आती है तुम्हारे यहाँ? बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे आती है। तो क्या समस्या होती है? पढ़ने में दिक्कत होती है? पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ते पढ़ते सर दर्द करने लगता है। यही नहीं, इस समस्या के चलते लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। गांव के अंकित तिवारी बताते हैं कि हमारे गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली ना के बराबर है। छोटे छोटे बच्चे गर्मी के चलते रोते हैं, यहाँ तक कि बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं। परिवार में सब कह रहे हैं कि किराए पर रूम लेकर चलो, मार्केट में रहो,
कम से कम वहाँ बिजली तो मिलेगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मझवा के सर जी। हमारे दो गांव के बीच में एक स्टेबलाइजर सॉरी ट्रांसफार्मर रखा है, जबकि हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पे है। दोनों गांव का मिला के कम से कम 350-400 की आबादी है। उसमें इतना घर होने के बावजूद कि स्टेबलाइजर लगा रखे हैं, हर किसी घर के घर में लगा है, उसके बावजूद भी वोल्टेज नहीं रहता। बल्ब जैसे जुगनू की तरह जलते हैं। पंखा हाथ से चलाते हैं ऐसा लगता है, हवा शरीर में लगती नहीं। ऊपर पंखा देखने में लगा है। लाइट बराबर अगर समय से आ गई 5 मिनट लाइट रहती है, 5 मिनट के बाद लाइट भी चली जाएगी। बच्चों को लेकर हम लोग घर से बाहर गांव के खलिहान में बैठे रहते हैं। इधर उधर जब तक रहते हैं तब तक बच्चे चुपचाप रहते हैं। घर में आने के बाद सिर्फ रोना रोना रोना। अभी 2 महीने की बच्ची है। गर्मी में इतना होता है कि बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं। अभी इस तरह अगर रहा है तो इस तरह सब लग रहे। तो घर में तो बोल रहे हैं लोग कि किराए पे रूम लेके चलो, मार्केट में रहते हैं कि यहाँ कम से कम लाइट मिलेगी, पानी मिलेगा। अब लाइट की सबसे इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे गांव में लोग का रहना मुश्किल हो रहा है सर। वहीं गांव के वासुदेव तिवारी बताते हैं कि हमारे गांव में लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में जब कोई शादी विवाह के लिए आता है तो लौट जाता है। कहते हैं आपके गांव में बिजली नहीं आती है, ऐसे में हमारी बेटी कैसे रह पाएगी। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत भी की, लेकिन सारे शिकायती पत्र या तो कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं या फिर किसी फाइल में छिपाकर अलमारी के किसी कोने में हमेशा के लिए दफन कर दिए जाते हैं। नाम है आपका? वासुदेव तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? मझवा। क्या समस्या है आपके गांव में? सब समस्या है। यहाँ जो है बिजली आती नहीं है, लाइट जलती नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। हमारे गांव में जो है शादी विवाह करने आते हैं लोग तो वापस चले जाते हैं। कहते हैं तुम्हारे गांव में बत्ती नहीं रहती है, काहे शादी करें, हमारी लड़की मर जाएगी। मतलब कनेक्शन ही नहीं है कि कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन भी है, पूरे गांव का कनेक्शन है। जब लाइटें नहीं आती तो कनेक्शन का क्या मतलब? लाइट आती ही नहीं है। हाँ, आप चल के देख लीजिए कि पंखा कैसे चल रहा है। यानी धीरे आती है। बिल्कुल जो है बल्ब नहीं जल रहा है। अच्छा। जब इस मामले पर अधीक्षण अभियंता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, इसकी संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस बार इन गांव वालों की पीड़ा बिजली विभाग के अधिकारी समझ पाते हैं या फिर धरती के इस नर्क से मुंह फेर लेते हैं। वहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या है, सर क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आपके द्वारा जो लो वोल्टेज की समस्या का संज्ञान में लाया गया है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संबंधित अधिकारी को सूचित कर मैं उचित कार्रवाई करेंगे। सर इस समय सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, विद्युत ज़्यादा कटौती हो रही है, इसके लिए क्या गाइडलाइन है? कितने घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने घंटे सर? 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी में 24 घंटे और तहसील को 21.5 घंटे। सर उस गांव में सालों से ये समस्या बनी हुई है। एप्लीकेशन भी कई बार दिया गया, लेकिन उसका कुछ समाधान अभी तक हुआ नहीं। लो वोल्टेज की जी, लो वोल्टेज की देखिए, आप अभी हमको संज्ञानित किए हैं तो मैं ये उचित कार्रवाई कराएंगे।